लास्ट क्वार्टर का अगर आप नंबर देखोगे और इसको Q2 से कंपेयर करोगे ना, एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि Q1 में नंबर इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे थे Q2 के कंपैरिजन में। Q2 में तो आप देखो सेल्स भी डीग्रो हुआ है, प्रॉफिट इतना ज्यादा आपका डीग्रोथ हो गया, लगभग लॉस रिपोर्ट करने के तरफ बढ़ रही थी कंपनी, लेकिन Q1 में इतने खराब नंबर्स नहीं थे। फिर भी रिजल्ट वाले दिन हमने ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन देखा था स्टॉक में, और वो कंटिन्यू रहा था, 1 2 3 दिन तक करेक्शन कंटिन्यू था स्टॉक में। सो ऐसा क्यों है? बिकॉज जो हम बार बार बात करते हैं ना कि मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है आपके अनसर्टेनिटी के ऊपर, मतलब मार्केट को नेगेटिव सरप्राइजेस पसंद नहीं है, जो इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिया था। Q4 के बाद ये कॉल में आया, इन्होंने पूरे साल का गाइडेंस दिया 30-35%। इनसे पूछा भी गया, इन्होंने बोला इंडस्ट्री माइट भी उतना ग्रो ना करे, लेकिन हमारे पास में क्लाइंट का ऑर्डर बुक है, ये सारी चीजें हैं, तो हम कॉन्फिडेंट है ग्रो करने को लेकर के। एंड सडनली Q1 के रिजल्ट में हमने देखा कि इन्होंने ग्रो किया है 13%, और पूरे साल का गाइडेंस इन्होंने एकदम से आधा कर दिया, 33-35% से सीधे 17-18% का गाइडेंस कर दिया इन्होंने। पैट तो बिल्कुल फ्लैट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये एक नेगेटिव सरप्राइज था मार्केट के लिए, जिसकी वजह से वो रिएक्शन मिला। इसके अलावा वो भी रीजन थे, जो कैपेक्स का गाइडेंस उन्होंने घटा दिया, फिर प्रोमोटर के भी स्टेक बीच में उन्होंने सेल करे थे, तो ये सारी चीजें थी। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद क्यों वैसा रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है? बिकॉज पहला नंबर वन कि इस तरीके के नंबर्स मार्केट पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था। आप बाकी पेयर्स को देखो, ईपैक को देखो, एम्बर एंटरप्राइज को देखो, जो आपके ओईएम ब्रांड्स हैं, उनके रिजल्ट को देखो, उनके नंबर्स पहले से खराब आ रहे हैं। तो मार्केट ने पहले ही ठुकाई करी हुई है स्टॉक की। अब यहां से और ज्यादा खराब नंबर एक्सपेक्टेड नहीं थे, इसी के आसपास नंबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन रिएक्शन मिलता, रिएक्शन और खराब मिलता स्टॉक को अगर ये फिर से गाइडेंस कट करते, लेकिन गाइडेंस इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो पहला तो ये बड़ा रीजन है कि क्यों मार्केट से वैसा रिएक्शन नहीं मिला। दूसरा रीजन है मैनेजमेंट की कमेंट्री।